लेकर ही आज जैसे अभी बता रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी उनको अपना गुरु माना, तो गुरु किसी सहज आदमी को मानने का अम्बेडकर साहब का सवाल नहीं, लेकिन जिस तरह से उनके जो कार्य था, उनका जो काम करने का तरीका था, उसको लेकर बाबा साहब ने भी उन्हें अपना आदर्श मानते हुए अपने जीवन में महत्व दिया और उसी की उन बातों को लेकर आगे बढ़े और जिससे आज उन्होंने आगे तक अपने संविधान निर्माता के रूप में जिस तरह से बाबा साहब को भी अपन सारे याद कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम ज्योतिराव फुले जी को इस अवसर पर अपनी ओर से श्रद्धासुमनों को अर्पित करते हुए उम्मीद करते हैं कि हम उनके जीवन के सारे जो लक्ष्य उत्सव को अपने जिंदगी में डालेंगे। साथ ही साथ परसों 14 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी है, उसकी तैयारी में भी आप सब लोग लगे हुए होंगे। आप लोग उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में है, उनका भी बड़ा हमारे लिए जीवन में बहुत महत्व है। और इसके साथ ही मैं अपनी ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आप सबकी ओर से या विधायक जन सेवा केंद्र के अंदर आप सब पधारे हो, आप सबका पुनः एक बार में स्वागत करते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। माड़ी जाति से और इसलिए इनके नाम के पीछे फुले से जुड़ा और फिर इनकी धर्मपत्नी सावित्री जी दोनों ने मिलकर उनको शिक्षा भी दी, इसके बारे में बता दिया। इन्होंने जो स्कूल खोला, उस स्कूल में सबसे पहले उन्होंने दलित वर्ग की कन्याओं को उस स्कूल में प्रवेश दिया और जिसका इनके परिवार में और इनके समाज में बहुत विरोध हुआ। इनको घर से भी निकालना पड़ा, इनको समाज से भी निकालना पड़ा। तो इनका जीवन बड़ा संघर्ष में था, लेकिन इन्होंने जो है कन्या शिक्षा पे सबसे बड़ा जोर दिया। पूरे देश में लगाई गई थी और महिला उत्थान के लिए महिला शिक्षा को सबसे पहले उन्होंने बढ़ावा दिया था। इनका बाल्यकाल में भी शादी हो गई थी और इनकी जो पत्नी थी वो बाल्यकाल में शादी हुई थी, परंतु इन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षा दी और शिक्षक के रूप में इन्होंने सबसे पहले महिला विद्यालय खोला और महिलाओं के लिए जो है सारा जो शिक्षा देने की अलग जगाई। महात्मा ज्योतिराव फुले ने पूरे प्रदेश भर में जो सुबह सोच का अंदाज था वो सारा उन्होंने मिलाया और अन्य समाजवाद को खत्म करने की बात की। बाबा साहब ने जो है इन्होंने महात्मा ज्योतिराव फुले के आदर्श को पढ़ते हुए उनको अपना गुरु माना था। महात्मा ज्योतिराव फुले के जन्म दिवस पर डॉक्टर अम्बेडकर जंक्शन और सर्व समाज द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर भवन में जो है ब्लड कैंप रखा गया 11 बजे। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि आप वहाँ आवश्यक रूप से बताएं और जो भी दानदाता अपना ब्लड देना चाहिए वहाँ उपस्थित होकर ब्लड दें। और एक निवेदन और है, 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती का शोभा यात्रा का प्रोग्राम है। 3:30 बजे जो है पशु हॉस्पिटल जो जगह है पुराने वाली गुरुद्वारा के सामने, वहाँ से 3:15 बजे शोभा यात्रा निकालेगी और शोभा यात्रा पूरे बाजार होते हुए डॉक्टर अम्बेडकर भवन में पहुंचेगी। वहाँ से सभा करके और सभा का समापन किया जाएगा। तो इसलिए आप सब लोगों से निवेदन आग्रह है कि आप आज ज्योतिराव फुले ब्लड कैंप में और 14 तारीख को शोभा यात्रा और सभा में आवश्यक रूप से बताएं। धन्यवाद। ज्योतिबा जी फुले के बारे में विस्तार से यादव साहब ने बताया और अग्रवाल जी ने भी बड़े विस्तार से बताया। मुझे थोड़ा सा ये दुख होता है कि हम आज भी उनके विचारों पे नहीं चल रहे हैं। हमारे समाज के अंदर अभी चेतना बहुत आनी बाकी है। इन्होंने सामाजिक सुधार के लिए कार्य किया, महिला शिक्षा के लिए कार्य किया, जबकि उस टाइम तो बहुत बड़ी दयनीय हालत थी, गुलामों से भी बदतर व्यवहार होता था। बाकी आज भी मैं मानता हूँ कि समाज के अंदर चेतना की आवश्यकता है। अगर हम लोग सभी उनके दिशा निर्देशों पे काम करें, थोड़ा थोड़ा भी काम करें, तो ये सामाजिक चेतना हमारी आगे बढ़ सकती है और इससे हमारा देश भी बहुत आगे प्रगति पर जाएगा। आज महात्मा ज्योतिबा फुले
की जयंती के अवसर पर 199 जयंती के अवसर पर आज जनसेवा केंद्र रामदेव रोड विधायक केंद्र के अंदर प्रोग्राम जयंती का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें समस्त कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता और समस्त समाज के कार्यकर्ता आज उपस्थित हुए और उनकी उपस्थिति में जो है महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई और कार्यकर्ताओं ने जो आज समस्त कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया कि बाबा महात्मा ज्योतिबा फुले की जो कार्य की उनके किए गए शिक्षा के अलग और समानता, भाईचारा और जो दोनों उनका उस शिक्षा के अलग पर जो है उनके आज जयंती पर समस्त कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी गई और उनके किए गए आदर्शों पर उनका विचार करते हुए उनको आदर्शों पर अपने विचार में डाल के और उनके किए कार्यों पर आदर्शों पर चले। महात्मा ज्योतिबा जी फूले की 199वीं जयंती के अवसर पर सूरतगढ़ विधायक जनसेवा केंद्र के अंदर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय परशुराम जी भाटिया साहब के नेतृत्व में पुष्पांजलि सभा और श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा, जिसके साथ ही तमाम कार्यकर्ताओं ने मिलकर यह आह्वान किया कि महात्मा फूले जी ने शिक्षा की जो अलख जगाई थी, ज्योतिबा फूले जी ने जिन कष्टों को सहते हुए समाज को शिक्षित करने का बेड़ा उठाया था, उस मुहिम को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के युवाओं की शिक्षा और दीक्षा के लिए आगे बढ़कर काम करेगा। हम देश के युवाओं से आह्वान करते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फूले और बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें।